अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे पार्वती गीता। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्ण अवतार में पार्वती रूप से मैना के गर्भ में आई, उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। परमेश्वर यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्म आदि की कथा अनेक पुराणों में सुनाई गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते महादेव, इसलिए कृपा कर विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रिलोक माता सनातनी और ब्रह्म रूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मरूपा जगदम्बिका का स्वयं मैना के गर्भ में आई। तदंतर देवी मैना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभा वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी, जो करोड़ों मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आँखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हैं, तो उन्होंने जान लिया कि सूझमा परा प्रकृति ने ही अपनी लीला उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधार गोएं दान में की। तत्पश्चात वे बंधुओं से शीघ्र ही कन्या को देखने पहुँचे। गिरिराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, ये हम दोनों की तपस्या का फल हैं और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई हैं। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना, भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। करते हुए हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से देवी से कहने लगे, हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताइए। श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि स्थित विनाश का विधान करने वाली मुक्तायनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा में रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा नित्या पर महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिवप्रिया रूप
मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। विश्वेश्वरी आपको नमस्कार है। श्री देवी जी बोली, पिताजी मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बिका ने अपने अलौकिक महेश्वर रूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिमर्म रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषणों से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मैनका ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बिका ने अपने उस महेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ उन सनातनी विश्वरूपा जगदम्बिका की आभा शरत काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद धारण किए हुए थीं। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। वे योगेंद्र वृंद से वंदनीय थीं। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ पैर आँख मुख सिर आदि दिव्य विग्रह से सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थीं। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले, हिमालय बोले, माता आपका यह श्रेष्ठ रूप परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी आप जिसकी आश्रय हैं वह व्यक्ति निश्चय ही असोच और धन्य है। माँ कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बिका पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेट कर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति जगदम्बिका का इस स्तोत्र से स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, माता आप प्रसन्न हो, आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं और परम आश्रय है। शिवे आप ही सब कुछ हैं। त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं और आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति का रिका सुधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हब हैं और कब हैं। आप ही नियम यज्ञ तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्ग आदि लोगों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी आपको प्रणाम है। माता जिस आपके
पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्मा के रूप में वर्णन करते हैं। शिवे वह आपका मोहक रूप शुद्ध मन और वाणी के लिए अगम है और त्रिलोक का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी में मेरी रक्षा करें। जगदम्बे, आप सहस्त्रों उदीप्यमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याण कारिणी लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीप्यमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नैनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हों। शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुखों वाले मुख कमलों और भयानक 3 नैनों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटा जूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्वजननी, आपको भक्तिपूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अम्बिके, आप प्रसन्न हो। भवानी, कोटि सर चंद्र के समान उज्ज्वल रूप और दिव्य वस्त्र भरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन्मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अगला भाग अगले सेकंड एपिसोड में आपको सुनाएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।